जहां तक, क्योंकि जो बंदा इतना इन्वेस्ट कर रहा है वो बंदा फिर चाइना जा भी सकता है। एक तो ये कि वो उसको ये हो जाएगा कि चलो ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूँ, वहां जाके मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो भी देख लूंगा, ठीक है ना, और वहां से मैं शिपिंग कंपनी में ये काम भी कर लूंगा। हाँ, अगर तो कहीं दूर होता है ना और वो इन्वेस्टर ना जा सकता होता है, या फिर कई इन्वेस्टर्स जो है वो नहीं जाते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं, तो हम लोगों ने भी क्या करना है कि हमने प्रेफर करना है डीडीपी को। ओके। जी मैम। ठीक है, अभी बाकी दोनों आ जाए ना तो फिर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट करती हूँ कि हम लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ फिर। अच्छा, और हम लोग ये आपने जब सप्लायर से बात करनी है तो आपने उससे क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या पूछना है? जब आपने अपने सोर्स से बात करनी है तो आप उससे क्या क्या पूछोगे? ये कौन बताएगा मुझे? जब आपने अपने सोर्स से बात करनी है तो आपने उससे एमओक्यूज का पूछना है, क्वांटिटी पूछनी है, ठीक है। मैम काइंडली आप मेंशन कर दें किससे पूछा करना है। जिसको आता हो वो खुद ही बोल दिया करे, बता दिया करे। जी ठीक। चलो आप बता दो, हम तो रिवाइज करना है ना, हमने कोई टेस्ट थोड़ी हो रहा है कि मैं सबसे पूछूंगी। मैम सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिटेल होगी, फिर प्राइस होगी, हम्म। एमओक्यू होगा उसमें। ठीक उसमें है। शिपिंग चार्ज, अगर वो शिपमेंट करते हैं तो उसके शिपिंग चार्ज ही होंगे, उसमें ही डिपेंड एग्जैक्टली। करता है, डीडीपी करते हैं एफओपी करते हैं। वेरी गुड। तो इसके बाद अगर वो नहीं करते तो फिर हम डायरेक्ट जाएंगे फ्रेट फॉरवर्डर के पास। हाँ, उनसे क्या पूछेंगे? उनसे भी हम अपने यानी कि सामान बताएंगे ना, प्रोडक्ट बताएंगे उन्हें हम। हम्म। तो वो हमसे फिर सीबीएम पूछेंगे, सीबीएम उसका हम्म। क्या है। सही तो है। उसके लिहाज से वो पर केजी के लिहाज से वो यानी कॉटन की यानी कि प्राइस तय हो जाएगी हमारी उनसे। बिल्कुल ठीक है, और क्या तो फिर पूछेंगे? वो हम उन्हें यानी कि वो हमसे पोस्ट कोड पूछेंगे, एड्रेस हम्म। पूछेंगे। हम्म। हम उन्हें एड्रेस बताएंगे। ठीक है। तो इसके बाद वो हमें भेज देंगे। हाँ, आपने पैसे तय उनसे, होंगे उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली, आपने उनसे लीड टाइम भी पूछना है, ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड में जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाएगी वेयर हाउस तक, आया बाय सी बी, बाय एयर और बाय लैंड। जी तीनों के पूछने हैं आपने उनसे। क्या पूछ, फिर उनमें से जो आपको सूटेबल होगा फिर आप उसकी तरफ जाओगे, फिर आप उसके बारे में मजीद उनसे फर्दर जो है ना क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है ना। आपने उनसे जी एक तो लीड टाइम पूछना है और पर केजी भी पूछना है, लेकिन बाय सी बाय एयर सबका अलग अलग पूछना है, वो आपको सबका अलग अलग बताएंगे। फिर उनमें से जो आपके लिए जी सूटेबल होगा फिर आपने उसके साइड पे जाना है कि वो इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है जी ना, जी। हम्म, ओके, मैम एक क्वेश्चन था। जी प्लीज। जो फ्रेट कॉस्ट है उसके अंदर आपने बताया था काफी सारे टैक्सेस वगैरह, सॉरी, आपकी यानी ये आवाज क्लियर नहीं है। अंदाजा में हो गए फ्रेट कॉस्ट के ना, आपने उस दिन हाँ बताया था। हाँ हाँ। इसमें कस्टम क्लियरनेस, ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह, इंश्योरेंस, हम्म। तो हमें कुछ आइडिया होगा ये कितने टैक्सेस पड़ेंगे हम किसी भी चीज के ऊपर? वो आपको वो बताएंगे ना। यानी हर चीज के अलग टैक्सेस होंगे? एग्जैक्टली exactly, हर चीज के देखो साइज चीज पे डिपेंड करता है ना हमारी प्रोडक्ट की। देखो, अगर हम लोग ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 500 पीसीज भेजते हैं, ठीक है ना, अब वो छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमारे छोटे जी से बॉक्सेस होंगे, उसका डेफिनेटली अलग होगा उनका। अगर हम लोग कोई हैवी सामान भेजते हैं, कोई हमारी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी हैवी है और हम उसको 500 या 1000 भेजेंगे तो उसके डिफरेंट होंगे, तो ये सब डिफरेंट होते हैं। तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि आपने अपने कंपटीटर का जो डाटा है ना आपने उसको देखना है, उसको एफबीए के चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, हमने वो चीज देखनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो जी जी मैम। जितने उसको पढ़ रहे हैं हमें भी उतने ही पड़ेंगे।
अच्छा, बैंक चार्जेस के मतलब थोड़ा सा बता दीजिए, जो लैंडिंग कॉस्ट आपने बताया बैंक था। चार्जेस जो होते हैं ना वो ये हो जाते हैं कि अब पता नहीं ना, हम जिस तरह से हम यहाँ पाकिस्तान में हम करते हैं, मैं आपको यहाँ की एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने बैंक अकाउंट से जो है मैं अपने इजी पैसा में पैसे भेजती हूँ, कन्वर्ट करवाती हूँ, तो हमारे बीच में टैक्सेस कटते हैं ना, वो चाहे 200 हो, चाहे 100 हो, चाहे 300 हो, लेकिन वो टैक्स कटता है। यानी अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10,000 भेजा है अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट से मैंने अपने इजी पैसा में 10,000 भेजा है, तो पूरा 10,000 नहीं मिलेगा मुझे कटिंग होके मिलेगी, बीच में से टैक्स कटेगा ही कटेगा। तो ये डिपेंड करता होता है कि आपने कितने अमाउंट जो है वो उनके बैंक अकाउंट में भिजवाई है, उसमें से आपको फिर कितने चार्जेस कटते हैं। ये तो हर डिफरेंट होता है ना। अब ये इंटरनेशनल बैंक है, ऑब्वियसली चाइना भिजवाना है अगर हम लोगों ने, तो ये वहां का है। पेमेंट तो हम लोग थ्रू बैंकिंग ही करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग ऑब्वियसली वही होती यानी पेम, यानी पेमेंट सेंड करने के अंदर जो चार्जेस लगेंगे वो बैंक है। वो चार्जेस है बैंक ना? चार्ज, एग्जैक्टली वो बैंक चार्जेस होते हैं। ये एक्स्ट्रा से बैंक को नहीं जो पैसे पे करने पड़ेंगे कुछ? नहीं नहीं, वो क्यों करने हैं हमने, ठीक होगा। वो नहीं करने। हम लोग जो पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट में जो हमारे चार्जेस कटेंगे ना, वो बैंक चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अच्छा, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपना, अब जो मैंने आप लोगों को एक फाइल भेजी थी उसमें सबसे लास्ट पेज था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना। और उस फाइल में मैंने मेंशन किया हुआ था 35% प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें ROI इतना है, इसमें ये इतना है। अब वो हमने कैसे निकालना है, अब हमें क्या पता कि कितना कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा। तो उसके लिए जो है ना आपने ये लिख लेना है अपने पास, रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, ये कैलकुलेटर होता है, इसके थ्रू हम लोग जो है ना अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। एक एस्टिमेशन होती है हमारी, ये हम इतना एस्टिमेट करते हैं कि जी ये इतना का होगा हमारा, इससे कम नहीं होगा। तो उसमें हमने क्या करना है, आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर गूगल के ऊपर सर्च किया, ठीक है ना, और आपने उसको ओपन कर लिया। उसको हमने ओपन कर लिया तो अब हमारे पास यहाँ पर ये सब कुछ आ गया। ये हमारे पास, हमने फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना स्टोर मेंशन करना है कि आपकी कौन सा स्टोर है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। US मार्केट है, कनाडा की मार्केट है, ठीक है ना, या फिर कौन सी मार्केट्स हैं, ये आ गई आपके पास। उसके बाद फिर आपने अपने यूनिट की मेजरमेंट यहाँ पे लिखनी है। लाइक आप ये मेजरमेंट आपके पास कहाँ से आएगी, डेफिनेटली जब आप सोर्स से पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे सोर्स से कि भाई मुझे मेरी जो प्रोडक्ट है ये कितनी इसकी मेजरमेंट है, इसका वेट कितना है, इसका डायमेंशन कितना है, यानी इसका साइज कितना है, विड्थ और इसकी लेंथ वो कितनी है, ये सब कुछ आपने पूछना है अपने सोर्स से। ठीक है ना, वो आपको सब कुछ बताएगा, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, मेजरमेंट यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है ना, फिर जो आपका जो पैकेज होगा पूरा, उसकी डायमेंशन जितनी भी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है ना, उसके बाद जो है फिर उसका वेट कितना होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, समझ आया? यानी ये सारा कुछ वही सोर्स से बताएगा ना? सोर्स बताएगा, आपने सब कुछ सोर्स से पूछना है, सोर्स बताएगा आपको और आपका फ्रेट फॉरवर्डर बताएगा। ठीक है, वो दोनों बताएंगे आपको। फिर आपने यहाँ से जो है अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी थी आपकी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आइटम प्राइस लिखनी है, आपने यहाँ पे कौन सी प्राइस मैम लिखनी है। प्लीज एक क्वेश्चन है। जी ये पैकेज डायमेंशंस आपने जो लिखा हुआ है ना, तो हाँ 3 बने हुए हैं बॉक्सेस, तो ये एक ही में क्यों नहीं है, यानी कि उसकी हाइट और उसकी विड्थ और उसकी क्या मतलब उसको बोलते हैं चौड़ाई वगैरह जो सारा हाँ कुछ ये हाँ हाँ, अलग अलग लिखा एग्जैक्टली जाएगा ये अलग कैसे? अलग, हाँ जी बिल्कुल। आपने यहाँ से देखो, उन्होंने CM लिखा हुआ है ना आगे कि इतने सेंटीमीटर है, ये इतने सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर है, अलग अलग आपने लिखना है ओके। तीनों को। हाँ, ये सारा कुछ आपको जो है ना वो बताएगा सोर्स। और जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, फाइल भेजी थी, मेरे ख्याल में उसमें एक पिक्चर भी बनी हुई थी, मैंने पिक्चर भी ऐड की हुई है साथ में। उसमें उन्हें उस पिक्चर के अंदर उन्होंने डिजाइन भी बताया हुआ है। अगर मैं दोबारा भी यहाँ से अली बाबा खोलूंगी ना तो मैसेज इसमें वो भी मैसेज आ जाएंगे फिर। इसमें वो आपने उनसे पूछना है सारा कुछ, फिर यहाँ पर आपने लिखना है आइटम की प्राइस। ठीक है, फिर प्राइस क्या है उसकी। ठीक है ना, आपने यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस लिखनी है, अपने कंपटीटर की प्राइस लिखनी है आपने यहाँ पे आइटम की प्राइस में। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देने हैं इसके शिपिंग चार्जेस। ठीक है ना, शिपिंग चार्जेस लिख के फिर आपने उसको एस्टिमेट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने यूनिट और मेजरमेंट में CM लिखा हुआ है ना, CM ही ठीक है, इंचेस में तो भी बहुत छोटा हो जाएगा, CM हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी डायमेंशन लिखनी है हमने, हम यहाँ पे इसका फॉर एग्जाम्पल है वेट, वो लिख देते हैं, सॉरी ये कितनी लिखी है इसकी लेंथ वगैरह, फिलहाल वैसे ही लिख 18 लिख देते लें। हैं हम लोग।
18 बहुत बड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी? 18 इसकी लेंथ हो गई, ठीक है ना। इसकी विड्थ हम लोग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 10, ठीक है ना। अच्छा, आगे इसके जो मेजरमेंट होती है पूरी की कितनी जगह घेरता है वो भी हम फॉर एग्जांपल 10 कर लेते हैं, ठीक है। वेट इसका हम कर लेते हैं 5 LP। कैटेगरी में हम ले लेते हैं होम एंड किचन में। आइटम प्राइस जो है वो हमारी चल रही है $20, ठीक है। शिपिंग चार्जेस जो हैं हमारे वो हैं हमारे 6। अब हमने इसका एस्टिमेट लगा लिया। ये आपने पर प्रोडक्ट लिखा है सारा कुछ, तो आपके पास ये नीचे पूरा निकल आया फॉर्म। पहले तो ना जो ओल्ड वर्जन था ना इसमें, उसमें वो लोग ग्राफ भी दिखाया करते थे पूरा, लेकिन अब उन्होंने वो चीज खत्म कर दी थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी जनवरी से सितंबर अक्टूबर, तो ये आपके पास पूरा फॉर्म निकल आया है। इसमें उन्होंने अमेजोन ने अपनी फीस बता दी है कि अब उसकी फीस क्या चल रही है आजकल। अब उसकी फीस चल रही है 3.99, ठीक है। फुलफिलमेंट के कॉस्ट आ गए, उसके स्टोरेज की कॉस्ट आ गई, ये बाकी सब चीजें उसने खुद से ऐड कर दी हैं। ये देखो, अगर आप FBA कर रहे हो, ये याद रखना है, ये आपके FBA के चार्जेस हैं, ठीक है ना। और ये आपके FBM के चार्जेस हैं, ठीक है। ये चीज समझ आइए। FBA क्या होता है? जो हमने जी अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी होती है सामान, जो अमेजोन का काम होता है, अमेजोन की फुलफिलमेंट होती है। देखो इसमें इसने स्टोरेज की कॉस्ट भी लिखी हुई है यहाँ पे, फुलफिलमेंट की कॉस्ट भी है, इसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा है अमेजोन की। यहाँ पर ये अमेजोन की फीस है। और ये हमारे पास जो है ये FBM मैम के चार्जेस। अंदाजन कितनी कॉस्ट है FBM की? सॉरी, कॉस्ट कितनी होगी FBM की या वेयर हाउस में रखने की, अंदाजन आइडिया हो जाए हमें। FBM नहीं, FBA ये लिखा हुआ है इन्होंने। FBA, हाँ जी जी, ये हाँ वेयर हाउस में FB, रखने के लिए जो हाँ FBA $4, थ्री पॉइंट $4 है, नाइन ठीक है ना। उसके बाद इसके स्टोरेज की कॉस्ट आ गई 0.5 आ गई, ये पर यूनिट होती है। और उसकी फिल्म की कॉस्ट 7 आ गई, ये आप कर लो तकरीबन 9, तकरीबन 9-10 बन जाते हैं ना, तकरीबन 10 कह लो, ठीक है ना। FBM में यूनिट है, ये सब 500 कुछ आ यूनिट गया। होते हैं, मल्टीप्लाई कर देना 5। ये उन्होंने आपको बता दिया कि अगर आप FBA करते हो, ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है ना वो पर प्रोडक्ट आता है $8, ठीक है। यानी एस्टिमेट कॉस्ट पर यूनिट जो है वो $11 आई, नेट प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो $8 आया आपका, ठीक है ना। नेट मार्जिन कितना आया आपके पास? 44.44। यानी अगर आप ये वाली प्रोडक्ट जो है किसी को देते हो तो आपने नेट मार्जिन लिखना है कि 44 प्लस जो है ना प्रॉफिट मार्जिन इसका आएगा। जबकि प्रॉफिट जो है वो पर प्रोडक्ट आपको आएगा तकरीबन $9 का, 8.8 का। FBA अगर आप करते हो, और अगर आप FBM करते हो तो उसमें क्या है कि आपकी कॉस्ट जो है ना पर यूनिट वो आती है $4, $5 कर लो, 4.8 है तो $5 बन गया। उसका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका $21 आ गया, ठीक है। और उसका नेट मार्जिन जो है वो 81% आ गया। हमने तो बहुत ज्यादा लिखे है ना ऊपर, इसी वजह से इतना आया, लेकिन आप जब एग्जैक्ट लिखोगे ना तो फिर उसमें आपको चलेगा पता। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जब अपनी प्रोडक्ट का एंड में ये पूरा मार्जिन निकाला है, ठीक है, कि हमें कितना प्रॉफिट आता है, और यहाँ जो 81 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 20 फॉर एग्जाम्पल है, या 15 या 22 या 23 यानी 25 से कम, तो क्या होगा? आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट ही नहीं दे रही तो क्या फायदा उस प्रोडक्ट का। आपने वो प्रोडक्ट लेनी है जो आपको प्रॉफिट देगी, कम से कम 30% ज्यादा मार्जिन होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना। तो अगर तो 25 से कम प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ आया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे। आप अगली, इसलिए हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही, कह लो कि सब्र करने वाला काम होता है, सब्र का काम होता है कि बाज़ औक़ात आप 2-2 दिन लगा देते हो एक प्रोडक्ट के ऊपर, सोर्सिंग करते हो उसकी, उसको प्रोडक्ट को हंट करते हो, सोर्स करते हो उसको, उसके शिपमेंट के चार्जेस, फ्रेट फॉरवर्डर से बातें करते हो, और एंड में जब आप मार्जिन निकालते हो, प्रॉफिट मार्जिन, तो वो आपके पास निकलता नहीं है कुछ भी, वो आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है कि ये टाइम टेकन है, इसके ऊपर टाइम लगता है।
इसके बाद अपना टाइम लगाओगे तो आपको जो है ना फिर फायदा भी होगा, आपको मजा भी आएगा फिर, क्योंकि जब आप इसके ऊपर टाइम लगाओगे तो ही आपका प्रॉफिट जो है ना वो 30+ आएगा। और जब 30+ प्रॉफिट आपको पर प्रोडक्ट के ऊपर आएगा तो सोच लो कि खुद कितना ज्यादा। अब अगर आप होलसेल के ऊपर फॉर एग्जांपल काम अपना शुरू करते हो, ठीक है ना, आपने पहले उसको इतना ज्यादा सर्च करना है, इतना ज्यादा हंट करना है उन प्रोडक्ट्स को, उसके जो ब्रांड्स होंगे आपने उनको हंट करना है इतना ज्यादा कि जब आपको कंफर्म हो जाएगी एक चीज, आपने उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप उठाना है कि फिर नेक्स्ट आपने उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, उससे पहले नहीं लगानी है आपने। जब तक आपके पास यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं ना ये आपके पास 30+ ना हो उस वक्त तक। 30 से नीचे होंगे, फॉर एग्जांपल 28 है तो भी चलो ठीक है, लेकिन 25 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। यूके में, यूएस में जो है वहां पे हम लोग 35 मेंशन करते हैं, लेकिन 30 में भी ठीक है, 30 में भी अगर हम हो जाएगा तो भी ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने अपना प्रॉफिट निकालना है। एक ये तरीका है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? मैं फिर दूसरी स्लाइड खोलूंगी। नो मैम। ठीक है ना, ये आप लोगों ने ऐसे अपना फॉर्म फिल करना है, जो जो वो आपको डायमेंशंस देंगे, इसकी सारी कैटेगरी हो गई, प्राइस हो गई, शिपिंग चार्जेस हो गए, ये सब वो आपको देंगे। उसके बाद ये फॉर्म आपके पास खुद बन के आ जाएगा ये सारा, और आपको यहाँ पे एंड में प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। एक ये तरीका है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर, कि आप लोगों ने यहाँ से इस तरीके से जो है ना आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। एक हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास कौन सा है? ये हम पिज़्ज़ा पील ले लेते हैं। ये याद है, ये हमने अपना कंपटीटर लिया था पिज़्ज़ा पील में। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने कंपटीटर का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, हमने उसको देखना है। वो हमें कहाँ से मिलेगा? ये आ गया ग्राफ, सॉरी, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये आ रहा है, सबको क्लियर है? जी जी यार। ये लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। हमने इसको क्लिक किया यहाँ से, ये अब हमारे पास आ गया प्रॉफिट हमारे कंपटीटर का, ठीक है ना। अच्छा, वो किस तरह से? ये उसने एफपीए का भी दे दिया है और उन्होंने एफपीएम का भी दे दिया है, दोनों 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 दे दिए हैं। आपने जो काम करना है आप यहाँ से वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग एफपीए का देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने प्राइस मेंशन कर दी, ठीक है। ये देखो, ये डायमेंशंस आ गई उसकी, ये उसका वेट आ गया, उसके बाद जो है उसका साइज आ गया कि क्या साइज है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ गई पर प्रोडक्ट, ये उसके फ्रेट की आ गई कि पर क्यूबिक मीटर जो है वो इतना है, $400 है इसकी। अच्छा, उसकी फिर यूनिट की प्राइस आ गई उसकी 1.9 आ गई। फिर फुलफिलमेंट यानी एफपीए के चार्जेस आ गए $6, ठीक है। अब उन्होंने इस सबको कैलकुलेट किया। उसके बाद ये देखो आगे, आगे जो है फिर उसके स्टोरेज की फीस आ गई, ठीक है ना। और एस्टिमेट टाइम आ गया स्टोरेज का कि ये 1 महीने का, यानी 1 महीने की फीस है ये। आप यहाँ से टाइम अपना चेंज भी कर सकते हो जितना आप लोगों ने करना होगा। ये सारी चीजें जो है ना ये सब यहाँ पर आ गई। लाइक हम इसको ये बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो वेयर हाउस तक के जितने भी चार्जेस है ना वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर उसने बताया इन सबको कैलकुलेट करने के बाद उसका नेट जो है वो $6 है, यानी पर यूनिट प्राइस उसकी जो हमें आ रही थी वो $6 आती है। उसके बाद मार्जिन जो है हमारे पास 29 का आ रहा है, और ROI क्या होता है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो आ रहा है उसके पास 103.02 जनवरी से सितंबर तक, और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक आ रहा है 95%। यानी हमने अपने अगर क्लाइंट को भेजना है प्रॉफिट मार्जिन, तो ये जो लाइन लगी हुई है ना, इस लाइन से नीचे ये जो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, हमने इसको सिर्फ क्रॉप करके ना इतना सा हिस्सा हमने ये भेजना है। हमने ये पूरा पेज नहीं भेजना उसको, हमने ये सब कुछ नहीं भेजना, हमने सिर्फ ये इसको बताना है। ये यहाँ से उसको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना मार्जिन आ रहा है, 29, यानी कह लो कि 28, 30% बोल दो, या 25+ बोल देंगे हम इसको, या हम इसको 28+ प्रॉफिट मार्जिन बोल देंगे, ठीक है ना। ये हम बोल देंगे अगर वो बंदा एफबीए कर रहा है हमारा क्लाइंट तो, और अगर वो बंदा एफबीएम कर रहा है तो उसमें फिर हम उसको ये वाला बता देंगे कि जी नेट उसका जो है वो $12 आ रहा है, मार्जिन जो है उसका वो 52 है।
यानी हम 50 प्लस जो है ना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, और ROI जो है उसका वो 185 है। ये हमने उसको सिर्फ जो है ना सीधा सीधा इसकी पिक्चर लगा के हमने उसको भेज देनी और हमने उसको एस्टिमेट बता देना है अंदाजन। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा तरीका होता है प्रॉफिट मार्जिन निकालने का, कि हमारे पास इतना आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट उठानी है ना, हमने उसी की प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना है, तो जितना उसको प्रॉफिट होगा डेफिनेटली उतना ही हमें भी होगा। हमें उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर हम लोग उससे ज्यादा एड्स रन करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम रखेंगे उसकी प्राइस से, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसमें ना एक और तीसरा तरीका जो होता है ना, वो होता है मैनुअली। हम उसको बोलते हैं मैनुअली, यानी हाथ से हिसाब किताब करना। तो जब हम लोग हाथ से हिसाब किताब करते हैं, मैनुअली करते हैं, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने FBA के चार्जेस, ठीक है ना, प्लस सोर्सिंग। सोर्सिंग में क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी और शिपिंग आ जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों चार्जेस जो है ना, इन FBA के चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग के चार्जेस और शिपिंग के चार्जेस, ये तीनों चीजों को हम लोगों ने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट, जिसको हम लोगों ने लैंडिंग कॉस्ट पढ़ा था, याद है आपको लास्ट लेक्चर में? वो जो लैंडिंग कॉस्ट पढ़ा था ना, तो वो हमारी यही तीनों थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वेयर हाउस तक के जितने भी चार्जेस होंगे वो हमारी कॉस्ट होगी। अच्छा, वो कॉस्ट आ गई हमारी। उस कॉस्ट में फिर हम लोगों ने, जो हम लोग अपनी कंपेन्स रन करेंगे, PPC एड्स रन करेंगे हम, उसके चार्जेस, ठीक है, प्लस हमारे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में कौन से आ जाते हैं, जो हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं हमारे। ठीक है ना, उसके अलावा जो है हो सकता है हमारे कोई और भी टैक्सेस वगैरह लग जाएं, कुछ कट जाएं, या कोई और चार्जेस आ जाएं, तो वो अदर एक्सपेंसेस में हम लोग उन चीजों को ऐड कर देंगे सारों को। ठीक है, फिर जो हमारी कॉस्ट आएगी ना, उस कॉस्ट में से हमने उसको अदर एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। PPC प्लस अदर एक्सपेंसेस, इसको हम लोगों ने माइनस कर देना है, और फिर हमारे पास एंड में जो है ना वो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा पर प्रोडक्ट का। थोड़ा सा समझ आया? समझ तो आ रहा है, लेकिन ये बात ये है कि चार्जेस चार्जेस इतने ज्यादा चार्जेस, इसको एक जगह कहीं आप अगर किसी मेहरबानी करें कहीं लिख दें हमें ना, बेशक उस पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। मैं आपको भेज रही हूँ पिक्चर साथ में। ये मुख्तलिफ तरह के चार्जेस हैं, मुख्तलिफ। अब जरा मैंने भी थोड़ा सा रफ में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको फिर जरा देख लेना। आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ, मैंने कहा मैं पिक्चर ले रही थी एक्चुअली, मैंने कहा मैंने पिक्चर लेकर आप लोगों को ग्रुप में भेज दी है। प्रॉफिट मार्जिन, FBA चार्जेस प्लस प्लस सोर्सिंग, सोर्सिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्लस शिपिंग, ठीक है ना, ये हो गया कॉस्ट। उसके बाद PPC के चार्जेस प्लस अदर एक्सपेंसेस, वो उन दोनों को हम जमा करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने ग्रुप में ये भेज दिया। ओके, ठीक ठीक। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे प्रॉफिट मार्जिन निकालने के। एक, हमने ये मैनुअली निकालना होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, हमने अपने कंपटीटर का निकाल लिया, वो भी हमारे लिए वही चीज होती है, ये जो आगे आपके पास, उसमें आपने सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है ना, ये आपने भेजना है क्लाइंट को क्रॉप करके पूरा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या आ गया हमारे पास, रेवेन्यू कैलकुलेटर। यहाँ से हम लोगों ने, ज्यादातर लोग जो है ना वो रेवेन्यू कैलकुलेटर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट निकलती है। अब हमें तो नहीं पता ना कि हमारा जो कंपटीटर है उसको जो है पीछे से सोर्सिंग से या मैन्युफैक्चरिंग से उसको क्या प्राइस मिली थी, वो तो उसकी थी ना, हमारी फिर जो होगी ना उसके आसपास ही होगी। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हम यहाँ इसके जरिए, रेवेन्यू कैलकुलेटर के जरिए अगर हम निकालेंगे, तो हमें कम से कम जो है ना 100% नहीं, तो हमें 75% जो है ना वो हमारी एग्जैक्ट कॉस्ट निकलेगी। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई? जी जी ठीक है, हम लोगों ने ये एक जी न्यू चीज सिर्फ जी आज ठीक एक है। यही करनी थी। बाकी अब मुझे बताएं आपके यहाँ तक अब तक हर चीज क्लियर है आपको? गूगल ट्रेंड भी आप लोगों को आ गया था निकालना? दोबारा से रिवाइज कर दूं? Amazons का जो हमारे पास सेल्स एस्टिमेटर था वो भी आपको, आप क्या किया करो कि जैसे ये आपके पास आया ना रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको आपने यहाँ से आके, इस ये स्टार का बटन है, इसको आपने क्लिक कर दिया, ठीक है ना,
तो आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, ये बुक मार्क हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर ये लाइन पूरी लिखी हुई आ जाएगी, जैसे मैंने की हुई है। मुझे ना फिर हर दफा खोलना नहीं पड़ता, मुझे याद रहता है। गूगल ट्रेंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ये है रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये देखो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अमेजोन का यूएसए का अलग आ गया, खोल लिया। अमेजोन का यूके का अलग आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने ब्लैक बॉक्स को कर लिया, फिर आपने यहाँ पर सेल्स का एस्टिमेटर है ये भी निकाल लिया। इस तरह आपको हर दफा नए सिरे से लिखना नहीं पड़ता। जब आप हर दफा नए सिरे से लिखते करते हो ना, फिर आप भूल जाते हो। इन सबको आपने बुक मार्क कर लिया अपने पास, आपको टेंशन खत्म हो गई। यहाँ पे आपने बस अपना यहाँ से पेज ओपन किया, ठीक है। डायरेक्ट जो है ना, आपने यहाँ से इसको क्लिक किया बुक मार्क को, और ये आपके पास यहाँ पर आगे जाके पेज ओपन हो जाएगा इसका। ये आपके पास निकल आया गूगल ट्रेंड। यहाँ पर आपने बाकी अपना लिखा और अपना सर्च कर लिया, ठीक है। ये बेस्ट तरीका हो जाता है आपके पास कि आप इसको इस तरह से लेकर चलो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, क्योंकि आज हम लोगों ने यही कहा था कि हम लोग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे और हम लोग पीछे से बाकी सब रिवाइज करेंगे। अब जो है आप लोगों के पास 2 दिन है, इन 2 डेज में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। वीकेंड है तो कोशिश करना कि किसी एक, चाहे फ्रेट फॉरवर्डर से बात कर लो, शिपिंग कंपनी से बात कर लो, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे कहीं और की हो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो लोग कैसे बात करते हैं, ठीक है ना। या किसी सोर्स से बात करते हो अगर आप चाइना में, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें जो है ना, आपने उनसे डीडीपी पूछनी है लाजमी, और आपने उनसे एफओबी भी पूछना है हमने। अगर उनके पास डीडीपी है तो फिर तो डेफिनेटली हम लोग डीडीपी की ही तरफ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर उनके पास उसमें से कुछ भी नहीं है तो फिर हम कोई और सोर्स देख लेंगे। कोशिश हमने ये करनी है कि हम लोग वो वाला सोर्स देखें जो हमें डीडीपी प्रोवाइड करे। उससे ये होगा कि हम चूंकि दूसरे मुल्क में बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें टेंशन नहीं होगी, हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे। फिर सारा काम उनका है, हमारी प्रोडक्ट्स को हिफाजत के साथ वेयर हाउस तक पहुंचाना उनका काम है फिर, ठीक है। फिर हमें टेंशन नहीं होगी इस चीज की, हमने वैसे उनको मैम सिर्फ पे करना डीडीपी की है। फीस ज्यादा होगी ना? जी डीडीपी की फीस ज्यादा होगी ना दूसरों की निस्बत? हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा होगी, फीस ज्यादा होगी तो, लेकिन हमारी टेंशन भी तो खत्म हो जाएगी ना। आपने उसके बाद आपने बार्गेनिंग भी तो करवानी है ना, बार्गेन आपने लाजमी करना है, ठीक है ना। वो चाहे फ्रेट फॉरवर्डर हो, चाहे वो जो है ना वो कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी हो, आपने उन लोगों से जो है बार्गेनिंग करनी है लाजमी, कि भाई नहीं हमने इतने का नहीं, हमने इतने का लेना है। ये चीज आपने करनी है। आपने उनको बताना है कि जी हम पाकिस्तान से हैं। हम लोग बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग वही प्रोडक्ट लेंगे जो हमें कम से कम प्राइस में मिलेगी। वही प्रोडक्ट आगे जाएगी तो हमें प्रॉफिट देगी ना, हमने भी तो बीच में इतने ज्यादा उसके टैक्सेस देने हैं, चार्जेस देने हैं, सब कुछ देना है। तो इसी वजह से हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग उनके साथ बार्गेन करें और हम कम से कम हम प्राइस लें, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम अकाउंट क्रिएशन को पढ़ेंगे। अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, उसके पर आपने कैसे पीपीसी के एड्स रन करने हैं, कैंपेन्स चलानी है आपने उसको जो फिल करना है वो किस तरीके से फिल करना है, ये सारा कुछ जो है फिर हम लोग इंशाल्लाह ट्यूसडे को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है फिर हमारा प्राइवेट लेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्राइवेट लेबल जो है ना वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग होलसेल की तरफ जाएंगे। ओके, जी ओके मैम। चलो ठीक है ना। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है, क्योंकि वीकेंड भी है, ऑब्वियसली आप लोग भी बिजी होगे सारे। बस यही था कि हम एक लेक्चर ले लें, उसमें हम लोग रिवाइज कर लें सारा कुछ ही, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। प्रॉफिट मार्जिन को आप लोगों ने लाजमी देखना है, जिसने जो जो प्रोडक्ट हंट की हुई है, सोर्स की हुई है, उसके बाद उसके फ्रेट फॉरवर्डर से बात की है, ठीक है ना, वो आप लोगों ने उसके बाद उसका फिर आपने कैलकुलेटर के थ्रू या फिर मैनुअली आपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर देखना है कि हाँ आया हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है, अच्छा है या कम है। अगर 25% से कम है या 25% है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे प्रोडक्ट को। अगर 25% से ज्यादा है यूके में तो फिर हम उसको लेकर चलेंगे, और यूएसए में हम उसको 30 से 35% पे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ओके गाइस, कोई तो बोले। मैम इसकी ना रिकॉर्डिंग इसकी लाजमी से जरूर है, इस लेक्चर की जो लेटेस्ट अभी दिया है। हाँ जी, वो तो भी आपको रात को मिल जाएगी ना, ठीक है ना। चलो फिर इंशाल्लाह जो है फिर ट्यूसडे को बात होती है। तब तक बीच में 2 दिन है आप लोगों के पास, प्रैक्टिस करो। जो जिसने पूछना है वो क्वेश्चन पूछे, मैं उन लोगों को बताऊंगी कि क्या आंसर्स हैं, क्या करने हैं, किस तरह से लेकर चलना है इसको। ओके जी।
अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।